नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, बहुत सारे सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मैसेज के थ्रू प्राप्त हो रहे थे कि क्या सर बीएड के बारे में बहुत ज़्यादा असमंजस था कि क्या बीएड 1 साल की होगी, क्या बीएड 4 साल की होगी, क्या बीएड बंद हो रही है, क्या इस बार लास्ट बार बीएड होगी, इस बार जेईई होगा नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हैं कि आपके मन में। और ग्रेजुएशन के बाद क्या करें, अभी हम +2 कर रहे हैं, +2 के बाद क्या रहेगा, हमारा जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो कब स्टार्ट होगा। बहुत सारे सवाल थे आपके मन में। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली। जितने भी कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं जिनको बहुत सारा डाउट है, मैं आज के इनके इस डाउट को कंप्लीट करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा एनईपी के बारे में। आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी 2020 जो आई थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। उसमें ये कहा गया था कि आपका जो सिस्टम था, जो आपका 10+2 सिस्टम था ना, उसकी जगह के ऊपर 5+3+3+4 सिस्टम को हम लेके आएंगे। इसको मैं अभी विस्तार में नहीं बता रहा कि क्या है, बस कुल मिला के बात ये थी कि इस बार आपके जो +2 सिस्टम था वो चेंज मतलब टोटली चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ग्रेजुएशन जब आप करेंगे उसमें भी बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। सबसे पहला बदलाव क्या था कि आप 1 साल में दो बार एडमिशन ले सकते हैं। मतलब क्या है, मान लो कि आपकी एडमिशन खुलती है, मान के चलो कि मार्च में खुल गई, मार्च में आपकी एडमिशन खुल गई, आप उस समय अपने एडमिशन जो है नहीं ले पाए अपने इसके अंदर ग्रेजुएशन के अंदर, तो आपको दिसंबर में दोबारा से आप फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन जो है ले सकते हो। मतलब साल में 2 बार आपकी एडमिशन जो है कुल मिला के करवा देना चाहिए। एक और सेमेस्टर सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से, और क्रेडिट बेस्ड, मतलब दोबारा से वही जो क्रेडिट होते हैं ना आपकी, क्रेडिट बेस्ड आपकी एजुकेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। आपको एक मतलब कुल मिला के कुछ इस तरह से बताया गया था इन्होंने कि आपके 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल इतने का आपका ग्रेजुएशन का कोर्स जो है रहने वाला है। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहने वाला है। अच्छा, बोला गया कि अगर किसी ने पहले 2 सालों में ही, मतलब एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि आपको चाहिए 250 क्रेडिट होने चाहिए, मतलब आपने इतने सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए। मान के चलो कि एक सब्जेक्ट के 4 क्रेडिट दे दिए, 5 क्रेडिट दे दिए उन्होंने, जिस हिसाब से भी होंगे। अगर आपके 250 क्रेडिट 2 साल में कंप्लीट हो जाएंगी तो आपकी डिग्री 2 सालों में ही पूरी। अगर आपके क्रेडिट 3 साल में पूरे होंगे तो 3 साल में आपकी डिग्री कंप्लीट। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट, मान लो यहाँ पे मैंने करी 290 क्रेडिट, अगर आपने किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं तो अभी तक इसमें स्पेसिफाई नहीं है, मतलब अगर आपने इतने क्रेडिट पूरे कर लिए है ना, तो आपकी ऑनर्स की डिग्री आपको मिल जाएगी। जैसे हम रूसो सिस्टम के अंदर पढ़े हैं, तो मेरी भी जियोलॉजी ऑनर्स है, तो हमने ना कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़े थे, जिसकी वजह से हमें 3 सालों में ही हमें ऑनर्स की डिग्री वहां पे मिल गई थी। तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम भी यहाँ पे है। मान लो किसी ने 2 साल अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, आपने उसको लगा कि फाइनल ईयर में बाद में करूंगा कभी, तो उसको क्या होगा, डिप्लोमा मिल जाएगा 2 साल का। उसके बाद वो 1 साल बाद में आके कभी भी आके अपने 3rd ईयर में जाके अपनी ग्रेजुएशन जो है पूरी कर पाएगा। मतलब इस तरह का इसमें मल्टीपल एंटर मल्टीपल एग्जिस्ट का प्रावधान जो यहाँ पे करा गया। अब कुछ सिस्टम बच्चों का क्या था कि सर अब बीएड का क्या सिनेरियो है। अब अगर मैं एक यूनिवर्सिटी की बात करूं, पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने स्टार्ट किया है जैसे बीएड का कोर्स या फिर आपका बीएससी बीएड का कोर्स। यानी कि अब आपको ग्रेजुएशन में कुछ अगर आपने बीएससी बीएड का कोर्स चूज कर लिया तो आपको बीएससी के अंदर एजुकेशन के भी कुछ सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाएंगे, ताकि जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन था है ना, उसका जो है कम कर दिया जा सके। अब एक न्यूज़पेपर में एक और कटिंग आई थी कि बीएड अब 1 साल की हो जाएगी। अब उसका क्या मतलब था, मान लो 4 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा बेटा, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा, और जो 5वां साल रहेगा वो उन बच्चों के लिए रहेगा जो कि मतलब उसमें फिर 1 साल की बीएड खुद ही नहीं होगी कि उन्होंने 4 साल में कुछ एजुकेशन के सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ लिए और 5वें साल में आपकी उन्होंने टीपी जाके लगवा ली, तो उसमें आपकी बीएड की डिग्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें अभी भी थोड़ा सा डाउट है, मुझे भी डाउट है अभी तक कि क्या अगर किसी ने बीएससी बीएड का कोर्स लिया तो क्या उसकी बीएड 4 साल में कंप्लीट होगी, या फिर उसको एक और साल बाद में लगाना पड़ेगा बीएड में, क्योंकि बीएड के भाई इस टाइम हिमाचल प्रदेश में 70-72 कॉलेजेस हैं, है ना। तो उनका क्या हो जाएगा, बंद तो नहीं होंगे क्योंकि सारे पॉलिटिकल कॉलेज हैं, तो कुछ ना कुछ प्रावधान यहाँ पे भी निकलेगा आपके। मुझे तो ऐसा लगता है कि 4 साल और साथ में 1 साल जो आपका कोर्स जो रहेगा, अब जिसने बीएड करने जाना रहेगा उसको जो 5वां साल है उन कॉलेजेस में जाके अपनी एजुकेशन जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इस तरह का सिनेरियो आपको यहाँ पे रहने वाला है।
तो क्या इस साल बीएड आपकी 4 साल की होगी? नहीं होगी बेटा। अभी आप मान के चलो कि ये जो कोर्स जो चलेगा, जो मैंने अभी बताया आपको एनईपी के दौरान 2020 के दौरान, जो आपका इंटीग्रेटेड कोर्स जो आपका समावेशी शिक्षा क्या थी, वो इंटीग्रेटेड जो कोर्स चलेगा बेटा, वो चलेगा आफ्टर +2। जैसे आप +2 पास करके आए तो जो फर्स्ट ईयर रहेगा, अब इसमें जो एडमिशन रहेंगी वो एनईपी 2020 के माध्यम से करवाई जाएंगी। ये आपको दिमाग में बात बैठानी है, ठीक है। और इनके लिए फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी तैयार कर चुके हैं। अब बोला एनईपी से पास करवाना है, क्योंकि भाई हिमाचल के पास अभी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसा कहा गया था कि ऐसे पायलट प्रोजेक्ट की तौर के ऊपर कुछ कॉलेजेस में ही इसको स्टार्ट किया जाएगा फिलहाल के लिए। अच्छा, अब बात आई सर बीएड वालों को क्या। देखो बेटा, जो अभी बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, सेकेंड ईयर के अंदर हैं, फाइनल ईयर के अंदर हैं, जो ग्रेजुएशन के, या फिर कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, मास्टर डिग्री के फर्स्ट साल के अंदर, या फिर फाइनल ईयर के अंदर है आपकी मास्टर डिग्री के, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो भी रहता है आपका, है ना, जो कि एमएससी के फाइनल ईयर के अंदर, मतलब फाइनल सेमेस्टर के अंदर हो, वो भी तो बीएड करेंगे। तो अभी वो जो बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर अभी हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, ये बच्चे बीएड करेंगे। और इनका जो बीएड का सिस्टम रहेगा बेटा, वो पुराने सिस्टम की तरह से ही रहेगा, यानी कि इनकी बीएड जो अभी भी 2 साल की रहने वाली है। ये सिंपल सी बात है, आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। मैं आपको एक एक पॉइंट को समझाते हुए चलूंगा। तो अब आपको ये नहीं होना चाहिए कि अब हमारा साल कुछ बोल रहे सर अब आप तो 1 साल की होगी। नहीं भाई, फालतू के उसमें ना पढ़ो, अभी भी 2 साल की ही है आपकी बीएड, है ना। और शायद 2030 ही होगा ना, क्योंकि जब ये वाला सिस्टम जो चल पड़ेगा 4 साल मान के चलो, 25 से 26 वाला सेशन, हाँ, मतलब उसके बाद 2029-30 तक, उसके बाद जो बच्चे निकलेंगे वो निकलेंगे। अब फिर ये बंद हो जाएगा ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फिर उसके बाद जो भी नया प्रावधान नहीं करेंगे उसके तहत फिर बीएड करवाई जाएगी। मतलब फिलहाल के लिए जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर के अंदर है, सेकंड ईयर के फाइनल ईयर के अंदर है, उनको अभी भी एंट्रांस टेस्ट के थ्रू ही अपनी बीएड की एडमिशन जो है लेनी है। ठीक है जी, ये बात आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। अभी के लिए यही सिनेरियो है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ओके, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी भी मतलब 3 साल तो है, मतलब 1 2 3 साल हैं अभी भी आपके पास, जो बच्चे, मतलब 2 साल तो है ही हैं, 3 साल ही तो 3 नहीं तो 2 तो है ही हैं, जब आपका बीएड जो है 2 साल की ही रहेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और 1 साल की कब होगी? अब एक न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि 1 साल की बीएड होगी 2026 से, बट वो देखो वो शायद हिमाचल प्रदेश के सिनेरियो में नहीं होगा, क्योंकि कुछ सेंट्रल, अभी देखो सेंटर, कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं सेंट्रल लेवल के ऊपर, जिन्होंने अभी स्टार्ट कर दिया है, पिछले साल से एनईपी स्टार्ट कर दी है उन्होंने, उनके लिए वो मे भी बन सकता है, बट अभी हिमाचल प्रदेश के उसके ऊपर कहना थोड़ा सा मुश्किल है जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई टीचर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे उनको, जो आपके जो ग्रेजुएशन की कॉलेजेस है ना, वहाँ पे एजुकेशन के टीचर अपॉइंट करने पड़ेंगे, है ना, वगैरह वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे उसी हिसाब से फिर आपको वहाँ पे मतलब देखने को मिलेगा चेंजेस के अंदर, ठीक है। अब जीबीटी की बात करते हैं, शायद ये समझ में आपको आ गया। अब जीबीटी की बात करते हैं। तो बेटा देखो भाई, हम हिमाचली, हमें कुछ ज़्यादा नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि भाई ग्रेजुएशन होती है, आपने ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद या तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, मतलब मास्टर डिग्री करेंगे, या तो हम क्या करेंगे, बीएड करेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे, आपका जेबीटी कर लेंगे। वैसे जेबीटी +2 के बाद होती है, मतलब कुछ लोग जेबीटी कर लेंगे, या फिर कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद प्रेपरेशन करने उतर जाएंगे, है ना। और देखो अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में गेस्ट टीचर फैकल्टी के लिए बहुत सारे विरोध हो रहा है कि भाई गेस्ट टीचर की भर्ती नहीं होनी चाहिए, बस हो, है ना। बट मैं आपको एक बात बता दूं, मैं 2020-22 बैच से पास आउट हूँ। मैं भी हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मैंने बीएड की वो करी है ना। तो अभी देखो, मैं अब खुद की बात करूँ तो हमारे देखते देखते एक असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई, एक पीएचडी की भर्ती हुई, फिर सेंट्रल लेवल के ऊपर EMRS की भर्ती हुई, मैं टीचिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक बात हुई आपकी केंद्रीय विद्यालय की। ये भर्तियाँ मतलब हमारे उसके बाद 2022 के बाद हुई हैं। यहाँ से हमारी क्लास का एक बच्चा लगा, है ना, प्रोफेसर लगा सुन्नी कॉलेज में फिजिक्स के। पीजीटी में, जो हिमाचल प्रदेश में पीजीटी, यहाँ से 4 से 5 बच्चे, एक तो भाई लड़का हमारा दोस्त है और रैंक 1 है मैथमेटिक्स में, है ना। तो 4 से 5 बच्चे यहाँ पे लगे। EMRS में भी शायद मुझे लगता है कि 4 से 5 लगे हैं। कुछ यहाँ पे पीजीटी लगे हैं और कुछ यहाँ पे टीजीटी लगे हैं, है ना। केंद्रीय विद्यालय में शायद एक ही है, हमारी फ्रेंड है, एक ही लगी है। तो मतलब मेरे बैच के बाद इतने बच्चे लग चुके हैं सरकारी में। अब इसमें हिमाचल प्रदेश का क्या है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ये है। अभी हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की भर्ती नहीं हो रही है, 2019 के बाद से नहीं हो रही है।
ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा, है ना। अभी बैच वैच तो भर दिया उन्होंने। एक और बात, कुछ जैसे दो हमारे पास एक्स सर्विस मैन भी थे ना, उनकी भी दो वो भी हैं जिनका दोनों ही भाई वो हमारे टीजीटी जो है लग चुके हैं। तो ये सारी मतलब इतने लोग हमारे ही इससे एजुकेशन में लग चुके हैं। मतलब सेंट्रल लेवल के ऊपर भर्तियाँ टाइम टू टाइम आती रहती हैं। मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत दिनों के बाद, बहुत टाइम के बाद आती हैं भर्तियाँ, बट मेरे को आपको अवगत भी करानी कि सेंट्रल लेवल के ऊपर भी बहुत तगड़े प्रोग्राम होते हैं। देखो EMNS हैं, 48,000 पोस्टें हैं। फर्स्ट शिफ्ट में अभी तक इन्होंने भरे हैं, सेकंड शिफ्ट में अभी भरेंगे ये, फिर थर्ड शिफ्ट आएगी, शायद 1 साल के गैप के बाद भरेंगे ये। तो यहाँ पे बहुत बड़ी वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय में अभी तक। उसके बाद अभी नवोदय विद्यालय की आएगी, NVS की वैकेंसी अभी कुछ समय में आपको देखने को मिलेगी। तो बी रेडी, जो भी अभी तक B.Ed कर चुके हैं ना, उनके लिए वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसीज है जो कि आप कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपकी B.Ed कंप्लीट है। या फिर कुछ नहीं होता तो मेरे जैसा कहीं पे आके छोटे मोटे ट्यूशन वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल भी हैं जहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी भी दी जाती है, तो वहाँ पे करवा सकते हो। बाकी खुद का छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, किसी के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा सकते हैं। क्योंकि टीचिंग B.Ed और JBT आपको क्या सिखाते हैं कि पढ़ाना कैसे है, इंडिविजुअल डिफरेंस को किस तरह से काटर करना है, मतलब बहुत चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाती हैं कि हर बच्चे सेम नहीं होता है, तो हर बच्चे को किस तरह से टैकल करना है, हर एक चीज़ आपको B.Ed और JBT के दौरान जो सिखाई जाती है। बात करते हैं JBT की। JBT जो है वो +2 के बाद होने वाला एग्ज़ाम है और इसमें PRT टीचर रखते हैं, PRT टीचर इसमें हम लगते हैं। अभी तक इसकी भी भर्ती हिमाचल प्रदेश में रुकी हुई है, बट अभी मैंने कल वीडियो डाली थी तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि हमारे टीचर बोल रहे थे कि JBT का इस बार एंट्रांस नहीं होगा, पर मुझे नहीं लगता कि एंट्रांस नहीं होगा। एंट्रांस ही करवाएंगे क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्कूल मर्ज हुए हैं, ऑल इंडिया लेवल पे भी बहुत सारी भर्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। आपको पता है कि CTET वगैरह का पेपर देने के बाद आप सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम को जो है जैसे EMRS है, KV है, इनमें एलिजिबल हो जाते हो, है ना। तो इनमें इनके लिए भी काफ़ी सेंट्रल लेवल के लिए तो वो बैच वैसे ही चलेंगे, है ना। हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहे बैच, तो आपका भर्ती तो मतलब सेंट्रल लेवल पे तो आ रही है, तो वहाँ के लिए कभी भी इसको सस्पेंड नहीं करेंगे इस थोड़े से समय के लिए, ठीक है जी। तो JBT का एग्ज़ाम भी इस बार आपको जल्दी ही देखने को मतलब होगा, एंट्रांस तो हो गई है। और JBT की हिमाचल प्रदेश के अंदर 900 सरकारी सीट्स हैं। B.Ed की हिमाचल प्रदेश में 100 + 250 सीट्स हैं सरकारी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है जी। इन्हीं के लिए पूरे का पूरा आपका रहती है, जद्दोजहद रहती है। बराबर आजकल ना प्राइवेट कॉलेज के लिए वैसे ही में रहती है ना। अब 900 + 1550 इतनी सीट्स हैं JBT की, और 21,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। तो आप खुद से अंदाजा लगा लो कि एक सीट के लिए कितने लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया था। यहाँ पे इस बार तो चलो बहुत कम था, मेरे टाइम के ऊपर भी 22,000 लोगों ने इस फॉर्म को भरा था। लास्ट ईयर तो शायद 11,000 + 5,000, क्योंकि HPU में के लिए 11,000 और SPU के लिए 5,000, यानी कि कुल मिला के यहाँ पे 16,000 लोगों ने इस बार इस फॉर्म को भरा था B.Ed के लिए, ठीक है। तो सभी को सरकारी सीट जो है नहीं मिलती हैं और प्राइवेट भी नहीं मिलती हैं। तो ये था सारा। आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या कर सकते हैं, पीजी करके भी कुछ लोग B.Ed करते हैं। पीजी करने के बाद थोड़ा सा पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत कुछ था, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना जिससे इसको जो भी डाउट रहेगा, मैं नेक्स्ट वीडियो या फिर कभी भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके साथ जरूर चर्चा करूंगा, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही आपका क्वेश्चन का आंसर जो देने की कोशिश करूंगा। ये मैंने समझा दिया कि हिमाचल प्रदेश में B.Ed का क्या अभी तक सिनेरियो है। B.Ed होगी बेटा, और आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और अगर आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज का भी चाहिए, फिर सरकारी कॉलेज चाहिए। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।